हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। और 78 ईयर्स हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए हुए। 78वां इंडिपेंडेंस डे है ये हमारा। अ, मुझे बहुत टाइम हो गया है कोई भी वीडियो बनाए हुए, रिकॉर्ड किए हुए, डाले हुए। आई गेस लास्ट मैंने जनवरी में वीडियो डाला था। थोड़ा बीच में माइंडसेट भी नहीं था और थोड़ी तबीयत भी अच्छी चल नहीं रही थी, और इसलिए मैंने ब्रेक ले ही लिया था अच्छे से, और मन भी नहीं कर रहा था एक्चुअली। अभी भी मन नहीं कर रहा है, बट आज सोचा कि 15 अगस्त है, सो आज बात करते हैं। बहुत कुछ चल रहा है यार देश में, बहुत कुछ। नई सरकार भी आ गई। बीजेपी गवर्नमेंट थी 10 साल से, अब एनडीए की गवर्नमेंट है आज। क्योंकि बीजेपी को फुल मेजोरिटी नहीं मिला। चलिए, सो 2012 में कुछ घटना घटी थी। मैं उस वक्त 12th में था, ठीक है। सो एक टीनेजर था जो 20s में जा रहा था या जाने वाला था। 1-2 साल बचे थे। आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड उस वक्त। अभी मैं 30 का हूँ। सो इट वॉज, मेरा माइंडसेट डिफरेंट था। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, और मैं अपने फैमिली में लेडीज़ के साथ ही पला बड़ा हूँ। मेरी 2 सिस्टर्स, फिर मेरे मदर, मेरी ग्रैंड मदर, उसके पहले मेरी आंट भी रहती थी साथ में। सो मेल मेंबर मैं और मेरे फादर ही थे। सो मुझे वो ऐसा कुछ समझ में नहीं आता था क्या होता है नहीं होता है, मुझे पता पता नहीं था। बट एक घटना घटी मुझे दिसंबर 2012 में, एंड वो घटना, उस घटना ने मुझे हिला दिया था, छलनी कर दिया था। और 2 दिन बाद उस घटना ने पूरे देश को छलनी कर दिया। एक हफ्ते बाद उस लड़की की मौत हो गई। उसके साथ इतना हीनियस क्राइम हुआ था। आई एम टॉकिंग अबाउट निर्भया, ऑब्वियसली। निर्भया दामिनी जो बोलते हैं, बिकॉज हमें उसका नाम नहीं पता। मुझे आज भी शायद उसका नाम नहीं पता, मैं खोजना भी नहीं चाहता। जिस भी रेप विक्टिम्स में हम नाम नहीं लेते, रियल नेम नहीं लाया जाता है, बिकॉज उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करनी चाहिए। बिकॉज हमारा समाज उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि हमारा समाज ऑटोमेटिकली विक्टिम को ही दोष देता है, उसको ही डिमीन करने लगता है। इसलिए शायद कानून में है कि आप विक्टिम का कभी नाम डिस्क्लोज ना करें, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगह पे हो जाता है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो भी थी, उसका नाम क्या था मुझे आज भी नहीं पता, और मुझे पता करना भी नहीं है। मैं उसको निर्भया ही कहता हूँ, क्योंकि उसमें भय नहीं था। दामिनी के नाम से भी फेमस हुई थी वो। खैर, उस घटना ने मुझे झंझोड़ दिया था, सबको झंझोड़ा था आई गेस। इंडिया में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने। रेप को एक्चुअली लोग सीरियसली लेना उस घटना के बाद शुरू किया था उन लोगों ने। बहुत सारे कानून में बदलाव हुआ, चीज़ें बदली, दिस दैट, फिर गवर्नमेंट भी बदल गई, बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। कट टू, इस बीच में क्या रेप होने बंद हो गए? नहीं, बहुत सारे हुए। अभी कुछ समय पहले, 3-4 साल, 5 साल पहले की बात है, एक हैदराबाद में एक और फीमेल का हुआ था रेप। मुझे एग्जैक्टली प्रोफेशन याद नहीं है कि वो मेडिकल प्रोफेशनल थी या टीचर थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। बट उसको रेप करके, गैंग रेप करके उसको जला दिया था उन लोगों ने, ठीक है, मार के जला दिया था। सो चीज़ें और भी हुई हैं, और बहुत हीनियस क्राइम्स हुए हैं रेप्स में भी। लेकिन अभी जो घटना हुई है ना, एक हफ्ते पहले, आरजी कार मेडिकल कॉलेज है कोई वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, सेकेंड ईयर पीजी की स्टूडेंट, शी वॉज अ डॉक्टर, प्रैक्टिशनर थी। मतलब आप सेकेंड ईयर पीजी में हो तो आप डॉक्टर एमबीबीएस तो कर ही चुके हो, तो आप जूनियर डॉक्टर तो हो ही। नाइट ड्यूटी में अपने काम में थी, एंड शी वॉज रेप्ड, ब्रूटली रेप्ड। एंड मुझे लगा, वो मैंने जो चीज़ पढ़ा है वो मुझे रिवेंज स्टोरी लगती है। वो जानबूझ के रिवेंज लिया गया, उससे बदला लेने वाला उस कृत्य है वो। ब्रूटली रेप्ड, मर्डर्ड, बहुत सारी, मैं उसके जानकारी में नहीं जाऊँगा। मुद्दा ये है कि ये रिपीट है। निर्भया, दामिनी 2.0 बहुत लोग बोल रहे हैं,
इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं। पॉलिटिक्स तो चलता ही रहता है इस देश में, और फिर हमारा देश पॉलिटिक्स के लिए बहुत बहुत फेमस है। हर आदमी यहाँ पर पॉलिटिक्स के बारे में जानता है और कमेंट कर सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ चीज़ों पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। खैर, अनफॉर्चुनेटली, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उसके साथ ऐसा हुआ। वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, आम लोग भी आ रहे हैं, लड़कियाँ स्पेशली आके कुछ पोस्ट कर रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरा ये कहना है, क्या निर्भया के पहले, यानी 2012 की जो घटना थी दामिनी वाले केस में, उसके पहले क्या देश में रेप नहीं होते थे? उसके बाद क्या रेप होना बंद हो गए? नहीं हुए। आज जो घटना घटी है, निर्भया 2.0 या दामिनी 2.0 बोल रहे हैं, क्या आज के बाद इंडिया में रेप नहीं होगा या देश में रेप नहीं होगा? होगा ही, बिकॉज साइकोपैथ्स की कमी नहीं है। बट मुद्दा ये है कि कानून, जब निर्भया वाला केस था ना, उसके जो जो गुनहगार थे, एक तो मर गया था कस्टडी में ही, एक जुवेनाइल था। 2020 लॉकडाउन के पहले उसको, उन लोगों को फांसी हुआ है एक्चुअली, और बहुत कोशिश किया गया उसमें भी बचाने का। नहीं, 8 साल लगे थे उस हीनियस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम को, के कॉन्विक्ट्स को आपको कैपिटल पनिशमेंट देने में। ये जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड जो होता है ना, कि 100 गुनाहगार छूट जाए और एक ये नहीं बचना चाहिए, मतलब ये सब ठीक है, होगा, लॉ में अपना चीज़ें होती हैं, मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से रेप कैसे रुकेगा इस देश में? मेरे हिसाब से देखिए, क्राइम का कोई कैटेगरी नहीं होता, क्राइम तो क्राइम है कि नहीं? उसमें कोई कैटेगरी नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन मेरे हिसाब से ना, अगर मर्डर में कैपिटल पनिशमेंट है, या उम्र कैद जो हाईएस्ट पनिशमेंट आप देते हो, तो रेप मर्डर से कम नहीं होता है। एंड ये एक डिस्क्लेमर और एक कैस्ट्रिक पॉइंट में बता रहा हूँ, लड़कियों का ही सिर्फ रेप नहीं होता है, रेप लड़कों का भी होता है। कम होता है बट होता है। आदमियों का भी होता है, औरतों का भी होता है, दोनों का ही होता है। 95% केसेस में लड़कियों का होता है, 5% केसेस में मर्दों का होता होगा, मेल का होता होगा। ठीक है, तो आपको रेप एज अ कैटेगरिकली जो क्राइम है ना, उसको मर्डर के इक्वेलेंट ही जब तक आप ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ बदलाव नहीं ला रहे। अगर आप 302 में, सीआरपीसी में, अगर आप मैक्सिमम फांसी होता है, बट इंडिया में फांसी बहुत कम लोगों को मिलता है, खैर, उम्र कैद आप देते हैं, तो रेप में भी आपको उम्र कैद देना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से तो कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। बिकॉज देखिए, मरने के बाद ना मर गए, ठीक है, बट अगर किसी का रेप हो जाता है ना, तो वो रोज, हर पल, हर सेकंड मरता है। ठीक है, आप ऐसा समझो कि अगर आप जा रहे हो, कोई मेल है या कोई फीमेल ही है जिसको ये समझ नहीं आ रहा, तो आप रोड पे जा रहे हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, कहीं भी हो, या घर पे भी हो, कोई भी रैंडम इंसान आकर आपको बहुत गलत तरीके से छूता है, ठीक है, तो आपको 1 सेकंड लगता है आपको पता चलने में कोई किस तरह से आपको छू रहा है, और समझ आ जाता है कि क्या है, नहीं है। तो आप चीज़ें आप समझो कि ये कितना प्रॉब्लमेटिक है। वो 1 सेकंड में आपको घिन आने लगता है, और जिसके साथ ये घटना घटती है उसको ज़िंदगी भर, रेस्ट ऑफ हर लाइफ और हिज लाइफ, आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। वो चीज़ रेगुलर माइंड में चलती रहेगी, वो मतलब इट्स हेल, कम्प्लीटली हेल। सो मेरे हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट तो होना ही चाहिए। बाकी डिसाइड करने वाले सब लोग हैं, डिसाइड कर सकते हैं, करें, इट्स माई ओपिनियन। एंड सोशल मीडिया पे चीज़ें लिख कर कुछ होना जाना नहीं है। आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उस मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ, या जो स्टूडेंट थी, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, मुझे नाम जानना भी नहीं, उसके साथ जो घटना घटी है, उससे हैवानियत का चरम सीमा है मेरे हिसाब से। उससे बड़ा हैवानियत क्या होगा?
और जिसने ऐसा किया है अगर आप उसको पकड़ रहे हो तो उसको कैपिटल पनिशमेंट तो देना चाहिए, उससे नीचे कुछ होना नहीं चाहिए, और 8 साल नहीं लगने चाहिए जैसे दामिनी वाले केस में लगा था। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट से क्या हो जाएगा, क्या नहीं। मेरे हिसाब से रेप जैसा क्राइम जो होता है ना, वो अपने आप में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है, उसमें कैटेगरी नहीं देखनी चाहिए। उसमें अगर आप कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हो, स्पेशली इस तरह के हीनियस क्राइम में, जिस तरह से हीनियस, ये तो मतलब रेप से भी कुछ, रेप, मर्डर, ब्रूटैलिटी अलग लेवल पे चीज़ें हैं, जैसे दामनी वाले केस में था। तो मेरे हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट पब्लिकली होना चाहिए, पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये मेरी सोच है। और कहीं ना कहीं पता नहीं यार, ज़्यादा कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है, बट मेरा जो मन था, मुझे जो लग रहा है, मुझे लगा आज रिकॉर्ड करना चाहिए, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। सोशल मीडिया वॉरियर बन के कुछ होना जाना नहीं है। ठीक है, आप आज लिखोगे, 10 दिन लिखोगे, 5वां दिन, 12-13वां दिन आप भूल जाओगे, आगे बढ़ जाओगे लाइफ में, और ज़िंदगी ऐसी बढ़ती रहती है, ज़रूरी भी है, लेकिन कुछ बदलाव आना चाहिए ना। तो बहुत सॉलिडारिटी मेरे हिसाब से ना दामिनी वाले केस में भी, निर्भया वाले केस में भी थोड़ा और चलना चाहिए था। वो चलता तो बहुत स्ट्रॉन्ग और चीज़ें हो पाती, वो नहीं हो पाया। यस, पॉक्सो एक्ट बना, बट उसका और ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके साथ साथ कीपिंग इन माइंड ऑल्सो, हमें कानून उस प्रकार का ही बनाना है कि जस्टिस सही तरीके से मिल पाए, बिकॉज बहुत सारे फेक केसेस भी होते हैं और इसमें कोई डिनायल नहीं है। ठीक है, तो वो खैर मुद्दा अलग है। अभी जो ये चीज़ है, इससे बड़ा हीनियस क्राइम कुछ हो नहीं सकता है, एंड कैपिटल पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए। उसके पेरेंट्स को आप क्या ही दे दोगे, आप कुछ नहीं दे सकते उसके पेरेंट्स को। उनकी बेटी चली गई, उनकी दुनिया ख़त्म हो गई यार, कुछ नहीं कर सकते आप। एटलीस्ट जस्टिस देना है ना, तो मतलब उसके सोल को जो अतृप्त होगा, ठीक है, तृप्ति तो मिलेगी नहीं, ऑब्वियस ही बात है, तृप्त होगा, कम से कम उसको तो ये पता चले कि यार जिसने मेरे साथ ऐसा किया उसको कैपिटल पनिशमेंट मिला। ठीक है, एंड मिलना चाहिए। मैं जितने भी सरकार है उस सबको ये बिल्कुल अर्ज करूँगा यार कि ये होना चाहिए। प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ डू दैट। तो यही है। बाकी ठीक है, लिखिए, सोशल मीडिया पे लिखिए, और जगह चीज़ें लिखिए, बातें कीजिए, माहौल इस रिलेटेड बनाना बहुत ज़रूरी भी है। बट भूलिएगा मत, जो जस्ट मतलब लेट गो मत कर दीजिएगा कुछ दिन बाद, बिकॉज लेट गो करने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये था, एंड थैंक यू, गुड नाइट, एंड अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।